प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चंगाई अपनी इच्छा, मर्जी और युक्ति से देता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी फिरदे दा तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपके हृदय में गड़ जानी चाहिए और आपको मालूम हो जाएगा कि इस बात की आपको अपने जीवन में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। अब सुनिए, हमने बताया कि जब परमेश्वर चंगाई देता है तो समय, स्थान और रुतबा नहीं देखता। यानी कि ना तो वो मनुष्य के लिए कोई जगह चुनता है कि वहाँ पहुँचो मैं वहाँ चंगाई दूंगा, ना ही वो उसका रुतबा देखता है कि तू बड़ा अफसर है तुझे चंगाई देता हूँ, और ना वो कोई स्थान, कोई जगह ऐसी देखता है कि इतने बजे पहुँचना मैं तुम्हें चंगा करूँगा। बिल्कुल नहीं, हालेलुया। परंतु मनुष्य अपनी मर्जी और इच्छा से चंगाई पाना चाहता है और ये नहीं सोचता कि उसको कब, कहाँ और क्या चाहिए। उसकी तो बस ज़रूरत पूरी होनी चाहिए हर हाल में। हमने आपको कल भी बताया था कि राजपद अधिकारी कोई जिसका बेटा मरने पर था, उसने प्रभु यीशु से क्या कहा कि हे प्रभु मेरे साथ जल्दी चल, मेरा बेटा मरने वाला है। हालेलुया। क्या ये हुक्म नहीं है? अगर दुआ की होती कि प्रभु अगर तू चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल, मेरा बेटा बीमार है, या उसको यहीं से कुछ कह दे, वो ठीक हो जाए। हालेलुया। अब सुनिए, परंतु जब मनुष्य अपनी मर्जी करता है तब उस पर परमेश्वर नियम पर नियम और समय सारणी की पाबंदी लगा देता है। हालेलुया। क्योंकि वो स्थान निश्चित करता है जो परमेश्वर की मर्जी का होता है। हालेलुया। और एक ऐसी जगह वो चुन लेता है खुद परमेश्वर के जहाँ मनुष्य को वो अपने आप ले जाता है। यानी कि वहाँ मनुष्य पहले पहुँच जाता है किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से। अब सुनिए, एक परमेश्वर की बंदिश हो जाती है जो उसने मनुष्यों के लिए ठहरा दी है। उसमें कोई वो अपनी मर्जी के बिना काम नहीं करता। क्यों? वो चाहता है कि ये जो काम होने वाला है ये उसकी महिमा का कारण बन जाए। हालेलुया। अब सुनिए, यदि कोई कहता है कि अगर प्रभु चाहे तो चंगाई मिल सकती है, अगर आपके हृदय में ये बात आ जाए कि प्रभु अगर चाहे तो चंगाई मिल सकती है, तो हम दावा करते हैं कि आपको कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती कि आप चंगा ना हो सके। हालेलुया। बल्कि खुद ब खुद सारी की सारी बातें आपके हित में हो जाएंगी, आपके हक में हो जाएंगी और आपके लिए ही होंगी और आप चंगाई पा सकते हैं। इसमें दो बातें और भी हो सकती हैं कि आपको विश्वास करना है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसके लिए आपको कर्म भी करना है। क्यों? केवल विश्वास करने से
कुछ नहीं होता। हालेलुया। हम कहते हैं सूर्य गर्म है, हमें विश्वास है। कैसे पता चलेगा? जब तक हम धूप में खड़े नहीं होंगे। हालेलुया। आजकल सूर्य की गर्मी प्रभु के पवित्र शास्त्र के वो वचनों के अनुसार बढ़ती जा रही है और ये 8वारे तक बढ़ेगी। इस बात से आपको अब कमरे में भी मालूम हो जाएगा कि सूर्य गर्म है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और मर्जी आप पर परमेश्वर अपनी मर्जी से डालता है। हालेलुया। सुनिए, हम आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं। विश्वास और भरोसा क्या होता है? एक अंधे ने कहा कि प्रभु मुझ पर दया कर। वो कहता है मैं क्या करूं तेरे लिए? वो कहता है मैं देखने लगूं। उसने कहा ठीक है, जा तू देखने लग। अब इसमें अब क्या देखते हैं? क्या उसको विश्वास था? नहीं, उसको भरोसा था कि अगर मैं ऐसी दुआ करूंगा तो परमेश्वर मेरी बात को सुन लेगा। अब एक बात और, एक कोढ़ी ने कहा, क्या कहा? कहता हे प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता। इसमें क्या है? इसमें उसका विश्वास जलता है और वो कहता है कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु कहता है मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, क्योंकि यीशु ने उसके विश्वास को परख लिया। हालेलुया। अब हम आपको और बात बताते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर चाहता है तो वो काम हो जाता है। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो वो काम संसार तो क्या पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। एक वचन कई बार हमने पढ़ा है, वो कहते हैं जिस घर को यहोवा ना बनाए वो घर कभी बन नहीं सकता, लेकिन जिस पर उसकी दया हो जाए उस घर को बनाने के लिए लोग उमड़ उमड़ कर आ जाते हैं और अपनी सहायता दे देते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु ने एक उस लड़की के पास जाकर, उसके घर में जाकर, जो कहता था कि ये सोई हुई है और संसार कहता था मरी हुई है, उसने जाकर कहा तलिता कूमी, यानी कि ये स्वर्ग के शब्द हैं। इसमें इसका अर्थ है कि हे लड़की उठ जा, यानी कि जीवित हो जा। और लड़की उठ के बैठ गई। यहाँ किसी की इच्छा और मर्जी नहीं थी, एक चाहत थी, एक गिड़गिड़ाहट थी, एक मजबूरी थी उसके माता पिता की, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। बेटा हो या बेटी इकलौता हो वो सबसे प्यारा होता है। अब सुनिए, वो जी उठी। अब और बात सुनिए, मरियम और मार्था 2 बहनें थी, उनका भाई मर गया। क्या उन्होंने यीशु से कहा था कि इसको जीवित कर? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि उस दिन में जब परमेश्वर की मर्जी होगी, जब परमेश्वर का दिन आएगा, उसकी इच्छा होगी तो ये जीवित हो जाएगा। लेकिन यीशु ने उनको नहीं बल्कि लोगों में अपनी महिमा के लिए जो परमेश्वर की ओर से होती है पाने के लिए अपनी आवाज में पिता से प्रार्थना की। क्या कहा? हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या उसने प्रार्थना की थी? नहीं, बस उसने एक जोर से आवाज लगाई, लाजर बाहर आ जा। और वो कफन में लिपटा हुआ लाजर 4 दिन का मरा हुआ उठकर बाहर आ गया। क्या यहाँ कोई शैतान यीशु ने देखा है? ये बातें केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। अब सुनिए, एक लोग यानी कि जो यरूशलेम की जगह में एक ऐसी जगह थी जहां एक कुंड बना हुआ था। कुंड का मतलब होता है कि जहां एक जलाशय बना होता है छोटा, जहां पर लोग नहाते हैं। हो सकता है वहां राजा लोग नहाते होंगे, कोई खास जगह बनी होगी। उसके 5 ओसारे थे, यानी कि 5 जगह पर ऐसी जगह बनी थी जहां पर लोग बैठते थे और वहां पर मजबूर, लाचार, बेबस, कमजोर और बीमार और रोगी आकर बैठ जाते थे। क्यों बैठ जाते थे? वो ये सोचते थे कि ये जगह उनके जीवन पाने की जगह है। हालेलुया। और उस पानी में जिसमें वो बीमार अच्छे होते थे, परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत भेजा जाता था।
और वो स्वर्गदूत उस पानी को हिलाता था, और फिर क्या होता था, और जो पानी में पहले कूद जाता था वो अच्छा हो जाता था, चाहे बीमारी उसको कोई भी क्यों ना हो। लेकिन वहाँ 10, 20, 100, 50 लोग तो बैठे ही रहते होंगे, या आकर चले जाते होंगे कि अब जो बंदा चंगा होना हो चुका है, अब बाकी घर को चले जाओ। अब देखिए, अगर 20 आदमी वहां बैठे हैं, एक आदमी चंगा हो चुका है, इसका मतलब है कि अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। समय आ गया, बंदिश आ गई, जगह आ गई। लेकिन परमेश्वर की मर्जी इसमें क्या है, वो अपने स्वर्गदूत को भेजता है कि एक ही बंदा चंगा करना है, दूसरा नहीं। अब उसमें लाचार बेबस लोग बैठे हुए हैं, जिनको आलसी भी कहा जा सकता है। क्यों? वो ये सोचते हैं कि कोई आकर उनको धक्का मारे, ताकि वो जब पानी हिले उसमें वो गिरा दे और वो अच्छा हो जाए। हालेलुया। अब सुनिए, जिसकी बारी आती थी वो इंतजार में खड़े रहते थे, लेकिन जो फुर्तीला और चुस्त होता था वो पानी में डुबकी लगा देता था और परमेश्वर की उस आशीष को पा लेता था जो चंगाई कही जाती है। आजकल तो चंगाई सभा सब जगह लिखना शुरू हो गए हैं लोग, चंगाई वाली चर्च, चंगाई वाली सभा, चंगाई वाला प्रचार, चंगाई वाले पास्टर। लेकिन इन बातों से कोई परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसमें लोग अपनी महिमा करते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं देते। अब सुनिए, वहां 10-20 लोग थे, जो चुस्त होता था वो चंगाई पा लेता था, और वहां एक रोगी ऐसा भी था जो पता नहीं कई वर्षों से वहां आकर बैठ जाता था कि शायद कोई उसको पानी में धक्का दे दे। हालेलुया। अब इन वचनों को आप पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय उसकी 2 से 4 आयत तक। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो अब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने पर की आशा में पड़े रहते हैं। अंग वाले हिलने की आशा में वहाँ रहते हैं, इनमें बहुत पड़े हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। थोड़ी रोशनी कम है इसलिए थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आप इस वचन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है। आपके विश्वास को मजबूत करेगा, आपके भरोसे को परमेश्वर के स्वर्ग तक ले जाएगा, और आप उसके साथ कर्म करेंगे, यानी कि आलसपन छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपनी चंगाई पाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए, हर कोई वहाँ सदा नहीं रह सकता था। कुछ निराश और हताश थे और वापस मुड़ जाते थे कि अब क्या करें, फलाना चंगा हो गया है, हम रह गए हैं, जबकि हमारी बीमारी ज़्यादा थी। यानी कि ये लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई जो ज़्यादा बीमार है वो चंगा होना चाहिए, लेकिन हर कोई अपने मतलब के लिए ही उस पानी में उतर जाता था कि हमें दूसरे से क्या लेना देना, हमें तो अपने आप को चंगा करना है। क्योंकि संसार केवल स्वास्थ्य पाना चाहता है, चाहे वो नशे से पाए, दवाइयों से पाए, एक्सरसाइज करके पाए, या वैसे ही कुदरती तौर पर उसको चंगाई मिली हुई हो तो वो परमेश्वर की ओर ध्यान देता है, और कई ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। सुनिए, जो मनुष्य आलसी होते थे वो यही सोचते रहते थे कि उनको कोई पानी में धक्का दे दे, ताकि वो पानी में गिरकर चंगे हो जाएं और दूसरे उसका मुंह देखें या उसकी तारीफ करें, देखो भाई ये बंदा चंगा हो गया है।
इसको धक्का दे दिया है किसी ने, इसलिए हर कोई दूसरे का सहारा ढूंढने की कोशिश करता होगा। अब सुनिए, वो सोचते थे कि कोई उनको तरस करे, उन पर दया करे, अर्थात 10-20 में से एक आध ही चुस्त निकलता था। अब ये एक बात और बताते हैं कि जब 10 कोढ़ियों ने यीशु से कहा कि हे प्रभु हम पर दया कर, तब उसने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। उसने प्रार्थना नहीं की, लेकिन उनमें से 9 पता नहीं कहाँ चले गए, केवल एक ही चंगा होकर आया, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। उसने एक ही ने परमेश्वर से आशीष पाई और शुद्ध होकर परमेश्वर की ओर वापस आ गया। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी जगह परमेश्वर के रास्ते में नहीं होगी। अगर आप चुस्ती इस्तेमाल करते हैं, तंदुरुस्ती समझते हैं अपने आप को, चाहे बीमार क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस समय आपकी हर सहायता करता है। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु को कोई नहीं जानता था, जितने वहाँ बीमार पड़े हुए थे। क्या यीशु को मालूम था कि ये यहाँ एक कोढ़ी या बीमार या कोई मजबूर या कोई लाचार, कोई बेबस बंदा है? क्योंकि परमेश्वर का पितर आत्मा उसे हर रास्ते पर लेके चलता था जहाँ परमेश्वर पिता की महिमा होती थी। अब वहाँ एक पुरुष हमने बताया कि पता नहीं कई वर्षों से आकर रोज पड़ा रहता था कि शायद स्वर्गदूत दोबारा आ जाएं, पानी हिला दिया जाए और वो पानी में कोई किसी के द्वारा धक्का देके गिरा दिया जाए और वो चंगा हो जाए। अब उसको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो उसके करीब आ चुका है। तब यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने सोचा शायद ये नौजवान आया है, ये मुझको पानी में धक्का दे देगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो नहीं देखता था कि परमेश्वर ने उसके लिए अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया है। अब वो आदमी इसकी दया पर, इसकी करुणा पर निर्भर हो चुका था, लेकिन यीशु मसीह कुछ और चाहता था। यीशु मसीह ने उसकी बातों को अनसुना किया और उसे क्या कहा, चल उठ, खड़ा हो जा, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होता है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु ने उसकी मजबूरी नहीं देखी, उसकी लाचारी बेबसी नहीं देखी, केवल अपने पिता की महिमा के लिए उसने ऐसा किया था। हालेलुया। अब सुनिए, वो मनुष्य केवल ये सोचकर तैयार हो गया था कि ये जो नौजवान आया है ये उसको पानी में गिराएगा और वो चंगा हो जाएगा। ऐसी बात आगे से आप कभी मत सोचिए। अगर आपके पास कोई परमेश्वर का ऐसा दास आता है तो वो आपसे कहता है, क्या आप चंगे होना चाहते हैं? तब उसको लंबी चौड़ी कहानी मत सुनाइए, केवल इतना कहिए, हाँ मैं प्रभु के नाम से चंगा होना चाहता हूँ। बस इसमें क्या है, प्रभु तरस करने वाला है, दया करने वाला है, अनुग्रहकारी है। वो आपकी सारी बुराइयों को दूर कर देता है, सारी बीमारियों को दूर कर देता है। हालेलुया। सुनिए, ये परमेश्वर की मर्जी से ही होता है, क्योंकि उस मनुष्य ने अपने जीवन के बहुत साल बर्बाद कर दिए थे। उसकी सुस्ती की वजह से उसने किसी और को चंगा नहीं किया, केवल उसी मनुष्य को चंगा किया। आप जानते हैं कि एक मनुष्य की आंखें जन्म से ही नहीं थी, यानी कि वहाँ क्या था, केवल मांस था। उसके चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, क्या ये पापी है या इसके माता पिता ने पाप किया है? यीशु ने कहा, नहीं, ना इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने किया है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए अंधा किया गया है। क्योंकि यहोवा कहता है कि जो अंधे, लंगड़े, बहरे, काने, गूंगे, बोले हैं, ये सब परमेश्वर ही बनाता है और वो अपनी महिमा के लिए इनको ऐसा करता है। अब सुनिए, कई बार हम अपने बैरियों को क्षमा नहीं करते, ये भी एक कारण हो जाता है, हमारी बीमारी वहाँ पड़ी रहती है। ये भी परमेश्वर का एक नियम है कि अगर हम परमेश्वर पिता के सामने
अपने बैरियों को, जिनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया है या जिनके बारे में बुरा सोचा है, अगर क्षमा कर देते हैं तो बीमारी अपने आप चली जाती है। हालेलुया। और कई लोग परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं कि जो परमेश्वर करेगा वो हमें मंजूर होगा, और ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है। क्यों? आपका भरोसा यहोवा पर, विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, और आपने कर्म कर दिया क्या? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। अब परमेश्वर की मर्जी है, जो उसके हाथों में आ जाता है वो उसको कभी छोड़ता नहीं है और उसको कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देता। हालेलुया। सुनिए, कई बार उस व्यक्ति को अपने ऊपर एहसास हो जाता है कि मैं अपनी मर्जी कर सकता हूँ। ये सबसे बुरी बात है। क्यों? इसमें घमंड हो जाता है और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। आप सुनिए वचन, यूहन्ना की अंजील 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब इन बातों को आप ध्यान से देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। हम तो यही सलाह देंगे कि अगर आपके पास किसी बात की घटी कमी है, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र है, कोई बोझ, कोई बंधन है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और इंतजार कीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। आपको परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा और आपको अपने अनुग्रह से भरेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।